नमस्कार, जी पुरवैया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं बिहार की लाइफलाइन महात्मा गांधी सेतु के मौजूदा हालात को लेकर उठते सवालों के साथ। जी हां, जी पुरवैया ने एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है। 10 सालों से वेंटिलेटर पर पड़े गांधी सेतु के हालात को लेकर हम लगातार पूछ रहे हैं सवाल कि आखिर कब तक वेंटिलेटर पर रहेगी बिहार की लाइफलाइन। आखिरी सांसें गिन रहे सेतु के हालात में क्या कोई सुधार होगा? आखिर कब तक सियासत का भेंट चढ़ता रहेगा गांधी सेतु? जी पुरवैया ने छेड़ दी है इस मुहिम को और इन सवालों के साथ हम लगातार मुहिम कर रहे हैं। आप भी जुड़िए हमारे इस मुहिम के साथ। शुरुआत करते हैं पुरवैया मुहिम की। पुरवैया मुहिम में हम बात कर रहे हैं गांधी सेतु पुल की। जी हाँ, ये वही गांधी सेतु है जिसे बिहार का लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसकी स्थिति जो है वो वेंटिलेटर जैसी हो गई है। वेंटिलेटर पर चला गया है पुल और यही वजह है कि मुहिम में लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और लगातार मेरे सहयोगी गांधी सेतु पर जाकर वहां के मौजूदा हालात को देखने की कोशिश कर रहे हैं। मरम्मत के नाम पर हो रही खाना पूर्ति की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी सुमित झा ने आज गांधी सेतु जाकर वहां के हालात का जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए कि असली हकीकत क्या है। मैं इस वक्त गांधी सेतु पर मौजूद हूं और दरअसल जी पुरवैया ने जो बड़ी मुहिम छेड़ी है गांधी सेतु को लेकर, आखिर कब तक वेंटिलेटर पर रहेगी बिहार की लाइफलाइन, इसे ही समझने के लिए और ज्यादा करीब से समझने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। मेरे सहयोगी विकास आनंद ने यहाँ की रिपोर्ट दिखाई, मेरे सहयोगी आनंद अमृतराज ने रिपोर्ट दिखाई। मैं भी चाहता था कि समझूं ज़रा आखिर हो क्या रहा है गांधी सेतु पर। मैं भी पिछले कई सालों से गांधी सेतु का सफ़र करता रहा हूँ। एक लेन हमेशा से कुछ ना कुछ वहाँ पर काम होता रहा है, वन वे कई सालों से है। समझ में नहीं आता आखिर हो क्या रहा है पिछले कई सालों से। आपने सही सवाल किया कि पिछले 9 सालों से 10 सालों से मरम्मत का काम हो रहा है। ये बोर्ड लगा हुआ है, पुल मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, कृपया इस रास्ते का इस्तेमाल ना करें। ये बोर्ड नया नहीं है, पिछले करीब 10 सालों से जगह भले ही बदल दिए गए हों, लेकिन इस पुल पर हमेशा से ये बोर्ड लगे हुए हैं। 10 सालों से कुछ न कुछ काम हो रहा है। सवाल यही है कि आखिर क्या हो रहा है, और अगर कहीं हो रहा है काम तो उसका सुधार होना चाहिए, उसका नतीजा निकलना चाहिए, लेकिन नतीजा नहीं दिखा। हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए, इधर इस साइड एक पूरा स्पैन धंस गया था, उस हिस्से को हटा दिया गया है और वो हिस्सा दोबारा से लगाने की कोशिश हो रही है। यानी कि ये वन वे है। गांधी सेतु में आप इंटर करेंगे पटना की तरफ से, मैं खड़ा हूँ इस वक्त हाजीपुर जाने के लिए, तो आप वन वे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बहुत दिनों से सिर्फ काम हो रहा है, बड़े बड़े मशीनें लगी हुई हैं। इस साइड आपको मैं दिखाऊं, इधर अब मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा मूव करूं। इधर वन वे है, बहुत दिनों से आप देख सकते हैं गाड़ियां आ जा रही हैं। अभी गनीमत है कि अभी कोई जाम नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये तस्वीर दुर्लभ तस्वीर है। बहुत कम तस्वीर देखने को मिलती है ऐसी तस्वीरें कि जाम ना लगो। हालांकि बीच बीच में गाड़ियाँ रुक रही हैं, धीमी रफ्तार बहुत है। पिछले कई सालों से गांधी सेतु पर कभी वो दिन था 1982 में उद्घाटन हुआ था, तो यहाँ पर लोग घूमने आते थे और रफ्तार बहुत तेज़ होती थी। क्या तेज़ का मतलब कुछ मज़ेदार यहाँ पर ड्राइव करने के लिए लोग आते थे, लेकिन आज यहाँ पर लोग आने से कतराते हैं। बहुत ज़रूरत होती तभी यहाँ पर आते हैं और खैर मनाते हैं कि कहीं मैं जाम में ना फंस जाऊँ। और जाम यहाँ पर अगर लगता है तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे का लगता है। आप देख रहे हैं लाल बत्ती वाली गाड़ी भी अपनी रफ्तार हो, यहाँ गांधी सेतु पर लाल बत्ती वाली भी गाड़ी की भी रफ्तार थम जाती है। लेकिन एक बड़ी वजह है इस गांधी सेतु का, अगर ये हाल है तो बहुत बड़ी वजह है सियासत। सियासत को लेकर ही लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सवाल जब भी उठते हैं तो केंद्र कहता है राज्य से पूछिए, राज्य कहता है केंद्र से पूछिए। मैं आपको अब एहसास कराना चाह रहा हूँ कि गांधी सेतु पर लोगों को डर क्यों लगता है। हालांकि आप महसूस कर पा रहे होंगे कि विजुअल जो है हिल रहा है। कैमरामैन हमारे हैं, वो बहुत ज़ोर से कैमरा को पकड़ने की कोशिश करें क्योंकि कैमरा हिल रहा है, क्योंकि वो खुद हिल रहे हैं।
अब विजुअल में भी महसूस कर पा रहे होंगे और मुझे भी महसूस कर पा रहे होंगे। दरअसल आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं हिल क्यों रहा हूँ। ये स्पैन है, जोड़ता है दो हिस्से को, लेकिन यहाँ देखिए गाड़ियाँ गुजरती हैं और ऐसे ही ऊपर नीचे होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होती होगी। मुझे भी यहाँ पर डर लग रहा है। सोच कर आप शेयर हो सकती हैं, स्टूडियो में आप बैठी हुई हैं भले ही, लेकिन आप यहाँ पर कल्पना कर सकती हैं कि क्या खौफ होता होगा यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों के मन में, क्या बातें चलती होंगी जब यहाँ से गुजरते होंगे। कभी गांधी सेतु था जब यहाँ खुशियाँ मनाने लोग आते थे, परिवार के साथ घूमने आते थे, देखने आते थे कि एशिया का सबसे लंबा पुल कैसा है। अब वो दिन नहीं रहा। अब गांधी सेतु लाइफलाइन ज़रूर है, लेकिन जिसकी लाइफ ख़त्म होती जा रही है और कभी भी ख़त्म हो सकती है। ये गाड़ियों की रफ्तार आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत धीमी हो गई है और स्पैन देखिए किस तरह से हिल रहा है। ये वही हिस्सा है, मैं चाहूँगा आपको कैमरामैन दिखाएं, ये वही हिस्सा है जिसके दूसरी तरफ दूसरा जो लेन है वो अभी हटा दिया गया है। यानी जो आप बाउंड्री देख रहे हैं उसके उस पार कुछ नहीं है, वो खाली हिस्सा है, कटा हुआ हिस्सा है। और कुछ भी चूक थोड़ी सी भी होती है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। उस तरफ भी गाड़ियाँ गिर सकती हैं, एक बड़ी लापरवाही हो सकती है। लेकिन क्या पता, शायद सरकार किसी हादसे का इंतजार कर रही है। क्या राज्य सरकार से आप पूछेंगे तो वो कहती है कि केंद्र से पूछिए, केंद्र ने कहा है कि हम अपने ज़िम्मे लेंगे। केंद्र कहता है कि राज्य से पूछिए। हालांकि कई विशेषज्ञों ने कहा है कि ये दरअसल बिहार सरकार के अंदर ही रिपेयरिंग का काम है। एक वक्त था जब बात हैंडओवर करने की हुई थी, लेकिन हैंडओवर किया नहीं गया। बहुत सारे काम, बहुत सारे टेंडर निकल चुके थे, उसे पूरा करने की कवायद जारी ही थी। इसलिए बिहार सरकार ने कहा कि नहीं, अभी काम मैं करूँगा। तो अभी लेकिन काम बिहार सरकार ही करवा रही है। सवाल यही है कि काम करवा रही है तो ये हिस्सा कब सुधरेगा और क्या ये किसी हादसे का इंतजार हो रहा है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, कई सारे जो व्हीकल हैं वो भारी वाहन यहाँ से अब गुजर रहे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं। जबकि विशेषज्ञ कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि आप तुरंत बंद कीजिए, लाइट व्हीकल ही यहाँ पर चलाइए। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, देखिए कि ट्रक आराम से आ जा रहे हैं। रात में इस ट्रकों की संख्या और बढ़ जाती है। ये तो दिन का वक्त है, लेकिन रात में ट्रकों की संख्या और बढ़ जाती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इतने वजन वाले व्हीकल एक साथ सैकड़ों की संख्या में यहाँ से गुजर रहे हों इस हिलते हुए पुल पर, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप क्या होगा। तो तस्वीरें आपने देखी गांधी सेतु पुल की और यही वजह है कि हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिहार के लाइफलाइन की स्थिति क्यों है, वेंटिलेटर पर क्यों चला गया है। और मुहिम हम लगातार इस पर कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। साथ ही साथ आप भी अपनी राय, जो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार अपने नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें फोन करें और अपनी प्रतिक्रिया आप दें कि आप क्या वाकई सोचते हैं कि गांधी सेतु पुल को ठीक करना जरूरी है, कितनी अहमियत ये आपकी जिंदगी में रखता है। क्योंकि हम खास करके बात करें बिहार की, तो बिहार का लाइफलाइन कहा जाता है इसे। और क्या वजह है कि जिस वजह से आज स्थिति में पहुंच गई है लाइफलाइन जो है वो वेंटिलेटर पे चली गई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट है, उनसे बात करेंगे। एसएन सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एसएन सिंह जी, आपका इंजीनियर है, साथ ही साथ आपने काफी रिसर्च किया हुआ है गांधी सेतु पुल पर। लगातार हम मुहिम के जरिए आवाज उठाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि गांधी सेतु, जिसे हम बिहार का लाइफलाइन कहते हैं, वो वेंटिलेटर पर आज आ गया है। तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी सुमित झा भी, और तस्वीरें हम आए दिन देखते हैं जब गुजरते हैं इस पुल पर से। तो लेकिन जो स्थिति है वो वाकई दयनीय हो गई है। वेंटिलेटर पर पूरी तरह से हमारा जो लाइफलाइन है वो चला गया है। क्या वजह कहते हैं, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट के नजरिए से जानना चाहेंगे क्या वजह है इसकी। सबसे पहला वजह इसका ये है कि इसका जो रिपेयरिंग हो रहा है वो इंजीनियरिंग एथिक और इंजीनियरिंग नॉर्म्स उसके खिलाफ हो रहा है। इंजीनियरिंग में किसी भी स्टेज में परमिट नहीं करता है कि इस तरह के ब्रिज को रिपेयरिंग के लिए इस टाइप ऑफ एक्शन लिया जाए जी। तो इसके पीछे उन लोगों का जो भी मंशा हो, जब ये डिस्ट्रेस में आया तो बिहार के जितने एक्सपर्ट इंजीनियर थे, जैसे लाइक मिस्टर आईसी कुमार, असिस्टेंट इन IIT, और बिहार के जितने लोग थे, आपको MP सिंह
जी। एक्स इंजीनियर इन चीफ उन्होंने कहा सुपर स्ट्रक्चर बदलो, ये सब 2006 की बात है। डॉक्टर CK सिंह, ही वाज चीफ इंजीनियर इन चीफ ऑफ झारखंड एंड बिहार ऑल्सो। उसके बाद आपको अवधेश कुमार सिंह जो नेशनल हाईवे गुलजारबाग के इंचार्ज थे स्कूटी इंजीनियर, उन्होंने भी कहा ये जो रिपेयर हो रहा है आउट इंजीनियरिंग इथिक के खिलाफ हो रहा है, लेकिन हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद इस पर उन्होंने दूसरे का कमेंट है, लेकिन सर वजह क्या हुई, क्या वजह है कि इंजीनियरिंग एथिक्स का भी ख्याल नहीं रखा गया? एकदम नहीं इंजीनियरिंग एथिक्स का तो ख्याल ही नहीं रखा। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। ये तो सारे ये हैं, रामदयाल सिंह हैं, VK सिंह हैं, स्कूटी हैं, BN तिवारी चीफ इंजीनियर। तो कुल मिलाकर कई सारे एक्सपर्ट्स थे जो आगे आए, जिन्होंने अपनी बात रखी थी सही तरीके से। उन्होंने लिख करके दी और इसको हम लोगों ने डिपार्टमेंट में एज ए सो मोटो जो हम काम कर रहे थे सब लोगों को दिया। देने के बाद किसी ने इसको उलट के देखा भी नहीं कि किस आदमी ने क्या कमेंट दिया है, उन लोगों को टाइम नहीं था। दूसरा, जब डॉक्टर रैना का बहुत बड़ा यहाँ सेमिनार हुआ मोरिया होटल में और ये वो तो उन्होंने कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमको 167 करोड़ एट ए टाइम दे दे तो हम एट ए टाइम सब में काम लगा के और हिंज बेरिंग बदल देंगे और ये बदल देंगे, हमारा ब्रिज ठीक हो जाएगा। जो भी इंजीनियरिंग एथिक के खिलाफ था, हमने रैना को मेल किया, है ना। मेल करने के बाद हम उनसे पूछा कि भाई आपका मेथोलॉजी क्या है, आई वांट टू नो, है ना। तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जो मैंने मेल किया था उसको उन्होंने डिपार्टमेंट में भेज दिया। डिपार्टमेंट में कमिश्नर ने उस मेल पर लिखा कॉल हिम प्लीज। तो यहाँ के चीफ ने हमको बुलाया, हम उनको समझा दिया। हम भी कुछ अगर हम लोग का मिनट्स है तो डिस्कशन कीजिए इन राइटिंग जी। तो उन्होंने उससे भी एग्री नहीं किया। आज बिहार गवर्नमेंट कह रही है कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मेंटेनेंस, ये चिट्ठी है, ये देखिए NHAI का जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कहा कि ये NHAI को दे दीजिए। उस समय मिस्टर उपाध्याय थे IAS एंड ही वाज द चेयरमैन CMD इन दिल्ली NHAI के। चूंकि उपाध्याय जी बिहार के थे, बिहार के कैडर के थे, इसलिए उनको हुआ बोला नहीं NHAI को दे दो। NHAI के लोग जब गए कि हमको ब्रिज ट्रांसफर कर दीजिए तो बाजाबता मीटिंग कॉल करके उन्होंने अफसर ने बोला कि जो मेरा एग्रीमेंट हो गया है, जो टेंडर प्रोसेस में है, जो काम चल रहा है और जो मेरा अलॉटमेंट आने वाला है, ये सारा काम करने के बाद ही हम इसको देंगे। इसलिए देंगे कि हमको ब्रिज को चालू रखना है। जबकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब पहला इसको स्ट्रेचिंग हुआ था उस समय से इसका कोई कंडीशन नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट हम समझने की जरूर कोशिश करेंगे। कॉलर हमारे साथ लाइन पर काफी देर से, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर से 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी बात रखें, अपना नाम बताएं। आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? चल, तो मुजफ्फरपुर से हमारे साथ कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पुरवैया में। रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, अभ्युदय बोल रहा हूँ मुजफ्फरपुर से। जी जी मैम, आवाज आ रही है आपकी? जी बताइए, गांधी सेतु कितनी अहमियत रखती है आपकी जिंदगी में, और ये जो स्थिति है गांधी सेतु की, वेंटिलेटर पर चला गया है, क्या सोचते हैं इसको लेकर? मैम पहले तो नमस्कार मैम, और पहले जी पुरवैया को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक इम्पोर्टेंट इशू को उठाया है। जी बहुत शुक्रिया। जी और दूसरी बात ये है कि ये इशू अभी काफी क्रिटिकल है, क्योंकि लाखों लोगों के लाइफ से भी जुड़ा हुआ है और ये बिहार और पटना और स्टेट कैपिटल और नॉर्थ बिहार को जोड़ता है। और इस पुल पे इस बहुत दिनों से टोल टैक्स वसूल किया जाता था, उसका हमेशा ये मरम्मत है तो होते रहता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात समझनी चाहिए कि यहाँ जो मरीज रेफर किए जाते हैं वो सीधे पटना रेफर किए जाते हैं, और इस पुल में वन वे होने के चलते कई मरीजों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। और रात्रि के समय में जो ओवरलोडेड वाहन है उसको पुलिस वाले पैसा लेके पार कराते हैं, जबकि नियमन अनुसार वो उससे बाहरी वाहन पार नहीं किए जा सकते हैं। तो इस पे आप लोग जो आवाज उठाएंगे मैम, इसको अब नेशनल इशू ये है, ये अब स्टेट के बस की बात नहीं है। इसको सारी जो केंद्र सरकार है एज वेल राज्य सरकार दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो लाखों लोगों का ये लाइफलाइन बंद हो जाएगा मैम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई लाखों लोगों की ये लाइफलाइन है और यही वजह है कि पुरवैया मुहिम में हमने आवाज उठाई और जी पुरवैया पूरी कोशिश कर रहा है कि हम इस तस्वीर को बदले, ताकि हमें ये न कहना पड़े कि जिसे हम बिहार का गौरव मानते हैं वो आज वेंटिलेटर पर है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े समस्तीपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रखिए अपनी बात।
चलिए, तो फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। तो फिलहाल हम आपको जो एक्सपर्ट हैं उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है कि ये जो स्थितियां हैं वो इस तरह से बनती दिख रही हैं। और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि गांधी सेतु जो आज वेंटिलेटर पर चला गया उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और कितनी अहमियत गांधी सेतु आपके जीवन में रखता है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि पूरे बिहार को, एसएन सिंह जी, पूरे बिहार को गांधी सेतु जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है। और ऐसे में व्यापार की हम बात करें, चाहे कॉलर जो हमारे साथ जुड़े थे उनका साफ तौर पर कहना था कि कई सारे मरीज को भी गांधी सेतु के जरिए लाया जाता है और अगर ये स्थिति रही, उन्होंने कहा कि वन वे हो जाता है, उस वजह से कई बार जाम में ये स्थिति रहती है, मरीजों की जान चली जाती है, तो बहुत ज्यादा नुकसान, लाइफलाइन हम कह ही रहे हैं और लाइफलाइन पे सवाल उठ भी रहा है। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि सरकार ये सोचती है कि हम हैवी व्हीकल्स इस पे पास करने से, रुक देने से हमारा ब्रिज बच जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो इसको बदलना चाहिए, कंट्रोल ट्रैफिक होना चाहिए। ट्रैफिक का कंट्रोल कैसे होगा, जो हमारे ब्रिज पर कम से कम लोड पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें जो आज तक लोग किया है काम, है ना, उसका क्या रिजल्ट हुआ है। यू आर वर्किंग फ्रॉम राइट 2002, अभी 14 है, आप लगातार रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उसको असेसमेंट तो करते हैं कि हमने जो रिपेयर किया उसका क्या रिजल्ट आया। बिल्कुल, तो बिना रिजल्ट के असेसमेंट किए हुए ही काम आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसएन सिंह जी, कॉलर ले लेते हैं। कोइलवर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। पहले तो हम पुरवैया का धन्यवाद देना चाहेंगे मुद्दा उठाने के लिए। जी, मेरा नाम अशरफ हुआ। जी अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया, रखिए अपनी बात। क्या सोचते हैं आप गांधी सेतु की स्थिति को लेकर? गांधी सेतु से हम लोग का ये है कि हम लोग ट्रक के व्यवसाय करते हैं और आज स्थिति यह है कि ओवरलोड चलवाकर इन्फोर्समेंट के पदाधिकारी लोग रल्ले से ओवरलोड गाड़ी चलवाकर पुल के स्थिति में ला दिए। आज भी 10 चक्का गाड़ी बंद है, जबकि मैडम 6 चक्का गाड़ी पर आज भी 25 टन 30 टन माल ढोया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशरफ आपका। तो कोइलवर से जो हमारे साथ जुड़े थे दर्शक, कोइलवर से अशरफ, उनका साफ तौर पर कहना है, एसएन सिंह जी, भले ही राज्य सरकार कह रही हो कि हमने ओवरलोडिंग जो है वो अब बंद कर दी है, ओवरलोडेड व्हीकल्स अब क्रॉस नहीं करते गांधी सेतु पर, जिसकी वजह से खतरे को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवरलोडेड चाहे हम दूसरे तरीके से लेके जा रहे हो, रात के वक्त जाती हैं गाड़ियां। एक कॉलर जुड़े थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि पैसे की वसूली होती है, उसके बाद गाड़ियों को भेजा जाता है, तो ऐसे में कहां मिनिमाइज हो रहा है खतरा? इनफैक्ट खतरा बढ़ रहा है। देखिए, खतरा तो बढ़ेगा ही। और ये जो सरकार क्लेम करती है कि हमने हैवी व्हीकल्स या ओवरलोडेड ट्रक को पास करना बंद कर दिया, अरे आपको बंद नहीं करना है, आपको कंट्रोल ट्रैफिक करना है जी। कंट्रोल ट्रैफिक पे जितना मिनिमम वेट आता है स्पेन पे वो करना है आपको। ओवरलोड बंद करने से नहीं होगा, कंट्रोल ट्रैफिक करना होगा। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि जो 44 नंबर स्पेन जब रिपेयर हुआ तो 43 नंबर भी अफेक्टेड हो गया, और 44 नंबर में जो इन्होंने किया पहले प्री स्ट्रेसिंग, आउटर प्री स्ट्रेसिंग, उसमें स्ट्रेस ज़्यादा डाल दिया तो क्रैक हो गया वो। अच्छा, अब उसके बाद वही टेक्नोलॉजी से जिससे पुल बना हुआ है आप उसको करना चाह रहे हैं। ये तो एकदम बिहार की जनता को ठगना है, और ये अपना बिहार की जनता को ठगने की कोशिश हो रही है। राज्य सरकार यही कर रही है, शायद यही वजह है कि अब तक जो गांधी सेतु जिसकी मरम्मत इतने सालों से चल रही है वो हो जानी चाहिए, लेकिन आज भी 9 सालों के बाद भी स्थिति वहीं की वहीं है। तो हमारे 2 कॉलर्स हमारे साथ जोड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे आपसे, क्या सोचते हैं आप गांधी सेतु को लेकर? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। चलिए, तो मनेर से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। क्या सोचते हैं आप गांधी सेतु की हालत को लेकर? मैं पुल पे रोज गुजरता हूँ, मेरा नाम है जयलाल। जी जी जी, बताइए क्या सोचते हैं, गुजरते वक्त क्या आपको खतरे का एहसास होता है, क्या डर लगता है वहाँ पर? मतलब पुल के स्थिति से देखता हूँ बहुत खतरनाक हो जा रहा है धीरे धीरे। तो डर लगता है आपको वहाँ से क्रॉस करते वक्त? हाँ जी, डर लगता है इतना कि पुल इतना डैमेज हो गया, कहीं कई जगह पे मेरा गाड़ी में बैठ के जाता हूँ, बालू गाड़ी पे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दानापुर से हैं, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैडम नमस्कार। जी नमस्ते।
हाँ मैडम, ये जो गांधी सेतु का आप ये मुहिम चलाए हैं, इसमें मैडम सारा जो कसूरवार है ये प्रशासन किया है। जी हेलो, वहाँ जी, का जो आपकी आवाज आ रही, आदमपुर बोलिए। है। हेलो हेलो हेलो। बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बोलिए, अपनी बात खत्म हाँ करें। मैडम, इसका जो भी लापरवाही है प्रशासन की वजह से हो रही है, बिहार सरकार की गलती नहीं है। इसमें वहाँ के प्रशासन को ड्यूटी दिया जाता है और वो पर ट्रक पर 100 रुपया लेकर वो एंट्री करता है। चलिए, तो ओवरलोडिंग को जिम्मेदार बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो ओवरलोडिंग को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें टेक्निकल बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, जिसकी वजह से आज इस स्थिति में गांधी सेतु जो है वो पहुंच गया है। बिहार का लाइफलाइन, बिहार का गौरव, लेकिन आज है वेंटिलेटर पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे भी बात करेंगे। आप लगातार हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं आप दे सकते हैं कि गांधी सेतु जो हमारा लाइफलाइन है वो वेंटिलेटर पर चला गया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम, और पुरवैया मुहिम में हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों गांधी सेतु, जिसे हम बिहार का लाइफलाइन कहते हैं, आज वेंटिलेटर पर है। अब हम आपको गांधी सेतु की कुछ भयावह तस्वीरें दिखाते हैं जो अब तक आपने नहीं देखी होंगी। ये तस्वीरें देखकर आपको किसी बड़े हादसे की आहट महसूस होगी। मेरे सहयोगी सुमित झा ने इसका जायजा लिया है, देखते हैं तस्वीरें। एक और भयावह तस्वीर आपको दिखाते हैं गांधी सेतु का, ज़रूर आपको भी डर लगेगा। ये दो हिस्से को जोड़ने वाला हिस्सा है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। इन दोनों हिस्सों को जोड़ने में ये बराबर का होना चाहिए, लेकिन ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये उठा हुआ है और ये नीचे घुसा हुआ है, और ये नीचे झुकने की वजह से यहाँ पर आप उधर देख सकते हैं कि उधर भी धीरे धीरे एक तरफ का हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, नीचे झुका हुआ है। वहाँ सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा आप देख रहे हैं। ये भयावह तस्वीर है। यहाँ आप थोड़ी आवाज़ भी सुन सकते हैं। जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो ऐसा लग रहा है गांधी सेतु रो रहा है, वाकई रो रहा है। ज़रा गौर से सुनिएगा। हालांकि आपको आवाज़ यहाँ पर स्पष्ट नहीं आएगी, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ ये भयावह है। ये पूरा भूकंप जैसा एहसास यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मैं, गाड़ियाँ नहीं गुजर रही है, दूर गुजर रही, दूसरे लेन में गुजर रही, तब भी यहाँ पर एहसास हो रहा है। ये स्थिति है गांधी सेतु की। यहाँ पर भी कभी भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है अगर समय रहते सरकार ने कदम नहीं उठाया तो। मैं अब उस हिस्से पर हूँ। आपने वो हिस्सा देखा जहाँ टूट गया है, वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन जहाँ टूट सकता है, जहाँ धंसा हुआ है, वो हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं ज़रा। देखिए कैसे ये पुल एक सीधा होता है, लेकिन बीच में आपको थोड़ा झुका हुआ महसूस हो रहा होगा। ये बीच में जहाँ से ये बाइक गुजर रही है, देखिए उसी हिस्से पर बीच में झुक गया है, और यही झुकाव आगे ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ पर आवाजाही बंद कर दी गई है, गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ये जैसे मैं चल भी रहा हूँ तो धीरे धीरे ढलान है, और फिर ऐसे ऊंचे की तरफ आप बढ़ते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुल के बीच, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं कि मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से वो दिखाएं उस हिस्से को जहाँ पर ये झुका हुआ है। ये मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा कि कैसे झुका हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये पुल है, तो ये ऐसे कि इस स्थिति में आ गई है
यानी कि ये बीच वाला हिस्सा झुक गया है और वो कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी ये भी हिस्सा टूट सकता है। गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है, सिर्फ दोपहिए वाहन जा सकते हैं, बाइक जा सकती है, लेकिन शायद ख़तरनाक है स्थिति अगर यहाँ भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया तुरंत। तो फिलहाल सरकार तो सियासत में उलझी हुई है, लेकिन ज़रूर इन तस्वीरों को देखना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, किसी बड़े हादसे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तक देखना आपने गांधी सेतु की हालत क्या है, कहीं मरम्मत का काम चल रहा है, कहीं टूटने के कगार पर है। ये जाम की स्थिति, गाड़ियों की स्थिति आप देख सकते हैं, रफ्तार धीमी या फिर लंबा जाम। मैं चाहूँगा पीछे आपको दिखाएं कैमरामैन, वो आप जाम की स्थिति समझ सकते हैं। और ये जाम दरअसल लगता है ऐसे ही, वन वे है, किसी ने भी ओवरटेक किया तो जाम ज़रूर लगता है। ये बदसूरती है फ़िलहाल गांधी सेतु की यही फ़िलहाल बदसूरती है। यहाँ लोग कभी आते थे घूमने के लिए, लेकिन अब यहाँ आने से बचते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जी पुरवैया लगातार ये सवाल उठाता रहेगा, आखिर कब तक वेंटिलेटर पर रहेगी बिहार की लाइफलाइन। बस इसी उम्मीद में कभी तो गांधी सेतु का भी बेहतर दिन आएगा। नमस्कार, कैमरामैन राजेश के साथ सुमित झा। तो ये तस्वीरें देखी आपने, हमारे सहयोगी सुमित झा ने आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई। क्या आपको इन तस्वीरों को देखकर डर लगता है? क्या आप गांधी सेतु पर जाने से बचना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बिहार की लाइफलाइन जिसे हम कहते हैं वो वेंटिलेटर से हट जाए, उसकी भी सूरत जो है वो खूबसूरत हो, ताकि आपको जाम की समस्या से वहां रूबरू नहीं होना पड़े? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इस मुहिम में। लगातार जी पुरवैया इस खबर को उठा रहा है और कोशिश हमारी ये है कि सूरत बदले और बिहार की लाइफलाइन जो वेंटिलेटर पे चली गई है वो एक बार फिर से गौरव की बात हो बिहार के लिए। आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर पर फोन कर सकते हैं। नंबर एक बार आपको हम बता देते हैं, 0612710734 हमारा नंबर है। दूसरा नंबर है 710738। इन दोनों ही नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, इंजीनियर साहब हैं सन सिंह जी, जिनसे हम लगातार इस पर बने हुए हैं। देखिए, ये तस्वीरें हमने दिखाई सिंह जी, उन लोगों के लिए जो रोजाना यहाँ से सफर करते हैं ये तस्वीरें कोई नई नहीं होंगी, वाकई में डराने वाली तस्वीरें हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी जहाँ पर स्थिति अब खराब होने वाली कंडीशंस में आ रही हैं। वहाँ के लिए भी कोई पहले रेस्क्यू, जैसे कि आप बात कर रहे थे, पहले कुछ नहीं किया जा रहा है, टूट जाने के बाद चीजें होती हैं, लेकिन वो भी मुकम्मल तरीके से नहीं किया जा रहा। देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि ये लोग जो 44 नंबर में रिपेयरिंग कर रहे हैं उस पुराने टेक्नोलॉजी से, इसको बंद कर दें। दूसरा, इस पर एक प्लानिंग करें कि हमारा जो आगे का स्पेन है उसका एलिमेंट कैसे इंटेक्ट रहेगा, जो पानी में नहीं गिरे, है ना। तीसरा, इसमें मॉड्यूलर स्टील सुपर स्ट्रक्चर लगाना होगा, कन्वेंशनल स्टील सुपर स्ट्रक्चर से नहीं होगा। और जो भी सपोर्ट देना होगा रिवर के बेड से नहीं देना पड़ेगा, जैसा कि इन लोगों ने दिया स्टेजिंग, वो बड़ा मैंने आपने पहले भी मैंने कहा कि इंजीनियरिंग एथिक के खिलाफ काम हो रहा है। सिंह जी, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी से गांधी सेतु बना है उसको कहते हैं प्री स्ट्रेस टेक्नोलॉजी। तो क्या ये टेक्नोलॉजी कारगर नहीं है जिस वजह से आज स्थिति में पहुंच गई है? नहीं, प्री स्ट्रेस टेक्नोलॉजी काफ़ी कारगर है, इसमें भी कारगर था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इतना लंबा स्पेन में, और उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी प्री स्ट्रेस करने की, वो बहुत इतना उन्नत नहीं था। और सबसे बड़ा ये है कि इसमें जब 45 ग्रेड और 40 ग्रेड 40 ग्रेड का कंक्रीटिंग होता है तो उसका टेम्परेचर वेरिएशन बहुत होता है। तो दूसरे देश में भी ऐसा हुआ था, तो उसका टेम्परेचर को कम करने के लिए ये लोग वेंट में फैन लगाए थे, है ना। और वेंट में जैसे 35 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाता था वेंट ऑन हो जाता था, तो एक्सपेंशन जो है करस्पॉन्डिंग टू द हीट टेम्परेचर से वो रुक जाता था। अब देखिए, अभी जाड़े का दिन है, अब जब ये गर्मी का दिन आएगा इस ब्रिज का और हालत खराब होगा एक्सपेंशन से। जितना भी चीजें देख रहे हैं आप, ये एक्सपेंशन से है और ये
टेम्परेचर वेरिएशन से है, जो आज तक किसी कंसल्टेंट ने इसको कभी सोचा ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि इस पर जो काम कर रहे हैं या तो अपना इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पब्लिक मनी पे, और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर रिपोर्ट की हम बात करें तो एक रिपोर्ट में ये सामने आया था कि 1998 में पहली बार दरार देखा गया था गांधी सेतु पुल में, और उसके बाद से कई सारे रिसर्च करने की कोशिश की गई। तो क्या उस वक्त ऐसी मरम्मत या कोई टेक्नोलॉजी अगर यूज की जाती तो क्या ये स्थिति में ये तस्वीर नहीं देखने को मिलती? डेफिनेटली ये 1998 में आया, 99 में इसको एक कंसल्टेंट को दिया गया, स्तूप कंसल्टेंट, काफ़ी इंटरनेशनल कंसल्टेंट। उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और उन्होंने जितना क्रैक्स था वाल में उसमें रिकमेंड किया कि इसमें अगर ये इसका स्ट्रक्चर ठीक है, यू जस्ट पल्स वेलोसिटी से इसको चेक करिए। इफ स्ट्रक्चर जो है साउंड है तब इसका जितना हेयर क्रैक्स है, जो भी क्रैक्स है उसमें एपॉक्सी इंजेक्शन कीजिए। तो हुआ क्या कि उस समय 90 में इसका टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर लिया, मेरठ का कॉन्ट्रैक्टर ने लिया। तो उसमें जो एग्रीमेंट वैल्यू जिस समय तक वो उसके रिपोर्ट और एक जो वर्क ऑर्डर अलॉटमेंट हुआ, इसमें करीब उसका क्रैक का जो मेजरमेंट था वो 3 गुना बढ़ गया। तो इस तरह से 3 गुना बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्टर को उतना काम करने नहीं दिया गया, है ना। गवर्नमेंट का जो एस्टीमेट वगैरह होता है, तो शुरू से इसको ये किया गया। और हम तो सीधा बात करते हैं, जो भी लोग कर रहे हैं कम से कम भगवान के लिए इस तरह का काम न करें, है ना। आज भी जो कर रहे हैं, जो भी कंपनी कर रही है, फ्रेशनेट कर रही है, जो कर रही है, आप एक बड़ा स्ट्रेस देके उस स्पेन को तोड़ देते हैं। अगर हम लागत की बात करते हैं एहसन सिंह जी, करीब जो रिपोर्ट की हम बात करें तो करीब 90 करोड़ के बीच का आंकड़ा आया था जिसमें ये पुल बनकर तैयार हो गया था उस वक्त, लेकिन 125 करोड़ से ज्यादा अब तक सिर्फ इसकी मरम्मती में खर्च कर दिया गया है। आप मरम्मती करेंगे तब तो, आप मरम्मत के नाम पे अगर आपका कुछ और इंटरेस्ट हो तो पुल का इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? यही हुआ है। लेकिन ये तो उन तमाम जनता, उन तमाम लोगों के लिए एक तरह से धोखा है जो इसे लाइफलाइन समझते हैं। धोखा नहीं, जनता को प्रेस वाले ने टाइम टू टाइम पूरा फीड किया है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एहसन सिंह जी हाजीपुर से हैं, शायद ये हमें और बेहतर बता पाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पुरवैया में, रखिए अपनी बात। क्या सोचते हैं आलोक, आप हाजीपुर में रहते हैं और गांधी सेतु पुल से आपका रोज आना जाना होता होगा? बिल्कुल मैडम, मेरा रोज आना जाना है गांधी सेतु पुल से, और रोज प्रतिदिन देख या इसकी भयावह स्थिति देख के बहुत रोना आता है अपने आप में, और डर लगता है पुल से आने जाने में। आपके पास 2 एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो तो ठीक है, पर आपको केंद्र के मंत्री और बिहार के मंत्री को बुलाना चाहिए था, सामने बैठाकर उनसे पूछना चाहिए था, जो एक दूसरे पर हमेशा ठिकरा फोड़ते रहते हैं कि बिहार का मामला है और ये केंद्र का मामला है। आखिर किसका मामला है? इन दोनों की लड़ाई में देश की जनता तो मरने वाली है ना। किसी भी दिन पुल ब्लॉक हो जाएगा और बिहार का लाइफलाइन खत्म हो जाएगा, हजारों लोग मारे जाएंगे। इसका जिम्मेवार कौन होगा, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए, और इसका बिल्कुल सरकार को बोलना चाहिए कि कौन लेगा इसका जिम्मा। बिल्कुल, लगातार यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस स्थिति में बिहार का लाइफलाइन पहुंच गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े दरभंगा से राजेश है, बहुत स्वागत है राजेश आपका, रखिए अपनी बात। क्या सोचते हैं आप गांधी सेतु पुल को लेकर? मैडम जी ऐसा है जी, बोलिए। हाँ हेलो मैडम जी, नमस्कार जी। नमस्ते मैडम जी, ऐसा है देख लीजिए, अगर अभी केंद्र सरकार बिहार का जो मंत्री है वो भी तो इन पुल से गुजरते होंगे, तो मतलब ये देख नहीं रहे क्या? तो ये बिहार में पुल का क्या ढांचा खराब है? आप 3 दिन से इस मुहिम दिखा रहे हैं, क्या वो देख नहीं रहे? अंधे हैं क्या वो सब? उनको पता नहीं है सो ये बिहार हो रहा है, फिर उन पे एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? उनको पता नहीं है सो ये 3 दिन को एक ही चीज को बार बार दिखाना नहीं। बिल्कुल, देखिए बार बार दिखाने का मकसद यही है कि लोग जागे। आखिर क्या वजह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ये मसला फंस गया है और इसका भोगी सिर्फ और सिर्फ इसकी भोगी जो है वो जनता होगी। आप जैसे जागरूक करना चाहते हैं जनता को ताकि जनता भी आवाज उठाए इसको लेकर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश आपका। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना और अपनी बात रखें। मेरा नाम सीमा हुआ। जी सीमा, बताइए। मेरा नाम मैम सीमा हुआ। मैं चाहती हूँ कि जो ये आज गांधी सेतु का है स्थिति, जिस तरह से आज हमारी सरकार के पीछे बॉडीगार्ड चलते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या हम लोग के पीछे एक रोड जो बनाया गया है, क्या हम लोग का वो भी चलने का हक नहीं है?
जिस तरह से सरकार सिर्फ इलेक्शन के टाइम में वहां पे जाते हैं देखने शूटिंग के लिए, मैंने एक गांधी सेतु बनवाया, क्या उनको फिर रिपेयरिंग का कोई टाइम नहीं मिलता है? जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लोग वादा बड़ी बड़ी करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूँ, लेकिन वादा उनकी फ्लॉप हो जाती है। जो स्थिति मैंने बिहार को अभी जदयू और आरजेडी का हुई है, वही फिर मेरी भाजपा सरकार की भी होगी अगर उम्मीद से और नहीं सही उतरे तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार से उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इसका जो काम हो रहा है मरम्मत का, कम से कम वो ठीक तरीके से हो, लोग डरे ना कम से कम इस पुल पर जाने को लेकर। हालांकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी सामने आ रही हैं, उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टेक्निकल वजह है जिसकी वजह से आज इस हालत में पहुंच गई है गांधी सेतु पुल, और लगातार इस पर हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुरवैया मुहिम में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप लगातार हम तक पहुँच सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। पुरवैया मुहिम में लगातार हम बात कर रहे हैं गांधी सेतु पुल की। वही गांधी सेतु पुल जो कभी बिहार का गौरव हुआ करता था, एशिया का सबसे नंबर 1 पुल जिसे कहा जाता था, आज दूसरे नंबर पे है। लेकिन आज ये वेंटिलेटर पर भी है, जिसकी वजह से बिहार वासी काफी परेशान है। लेकिन इनकी परेशानी जो है वो राज्य सरकार को नजर नहीं आ रही। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच ठनती दिखती है बार बार, और दोनों में से कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। राज्य सरकार ने अब ये कह दिया है कि पुल जो है वो वेंटिलेटर पर चला गया है। मरम्मती का काम जरूर हो रहा है, लेकिन कितने सही तरीके से हो रहा है इस पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि लगातार 15 सालों से ये मरम्मती का काम चल ही रहा है। और सबसे पहले हमने बात की थी एसएन सिंह जी की, 1998 में ही पहली बार दरार देखने को मिली थी। तब से ही रिपोर्ट्स आए, सर्वे किया गया, मरम्मती के काम शुरू किए गए, लेकिन अभी भी स्थितियां जो हैं वही देखने को मिल रही है। मेरा सवाल आपसे यही होगा कि क्या मरम्मती पॉसिबल भी है? नहीं, इसका मरम्मती एकदम पॉसिबल नहीं है। इसमें सबसे पहले सरकार को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पहले कंट्रोल ट्रैफिक चालू करें उस पर। दूसरा, ये जो रिपेयर कर रहे हैं 44 नंबर स्पेन को, इसको इमीडिएटली स्टॉप करें। आगे जो 43 है, 42 है, उसका एलिमेंट ना गिरे, उसके लिए होल्डिंग करने के लिए ऊपर से टावर बना के, गैंट्रीज बना के उसको होल्ड करें। और इसमें डेक टाइप या थ्रू टाइप जो ब्रिज बनाना है वो कन्वेंशनल ब्रिज नहीं बनेगा, इसमें स्टील ब्रिज, इसमें मॉड्यूलर टाइप का स्टील ब्रिज बनावे। क्योंकि कंडीशन ऑफ जो रिवर है, साइट है, उसमें कन्वेंशनल ब्रिज नहीं बन सकता है जैसा ब्रिज की आपको दिग्घा में बन रहा है। दिग्घा में कन्वेंशनल स्टील ब्रिज है और इसको मॉड्यूलर स्टील ब्रिज बनाना होगा। इस टेक्नोलॉजी को समझना होगा लोगों को। एसएन सिंह जी, एक समस्या यहाँ पर ये भी है, अभी भी मरम्मती का काम चल रहा है, लेकिन अगर हम पर्यावरण विदों की बात करें तो उनका पहले ही कहना है कि नीचे जो है गंगा में कुछ गाद या जो मटेरियल है पुल बनने के दौरान, वो सारी चीजें नहीं गिरनी चाहिए। तो ये भी एक चुनौती है अगर निर्माण किया जाता है तो। ठीक है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि सबसे पहले इसका जो भी कंस्ट्रक्शन, जो भी रिपेयर कर रहे हैं, वो रिपेयर अगर रिपेयर 90 से अगर कर रहे हैं, 98 से कर रहे हैं और आज 2014 है, अगर कहीं कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, और इम्प्रूवमेंट होना भी नहीं था, तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो पहले ये सोचे ना अब हम डिजास्टर को कैसे बचावें। जो पुल हमारे पास बच गया है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे लें। फिर इस पुल को जो रिपेयर करने में लगेगा उसका स्टील सुपर स्ट्रक्चर अगर लगाएंगे मॉडुलर, तो अप स्टीम लेन रिपेयर हो सकता है, डाउन स्ट्रीम लेन को अच्छा से चलावें कि हमारा गिरे नहीं, ट्रैफिक कंटिन्यू रहेगा, है ना। और इसको अगर इमीडिएटली टेक ओवर किया जाएगा। और जो रिपेयर की बात है, और ये जो है कि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, हमारा ये फंड आ चुका है, हम इसको रिपेयर करेंगे, इसको एक्सपेंस करेंगे, इस सब को हटा के इसको सबसे पहले जो रिपेयर कर रहे हैं उनको स्टॉप कर देना चाहिए। एक और बात जो हम लगातार 3 दिनों से बात कर रहे हैं एसएन सिंह जी, टेंडर की बात सामने आती है कि जब सरकार हैंडओवर करने की कोशिश कर रही थी, सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार
कहती है कि हम इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, उस वक्त हैंडओवर नहीं किया गया राज्य सरकार की ओर से, वजह दिया गया कि टेंडर पास हो गया है, तमाम चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। तो यहाँ पे टेंडर देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इतनी सारी जो बिहार की जनता है उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है इसकी वजह से? बड़ा ऑब्वियस चीज है कि लोग अपने इंटरेस्ट में टेंडर देखते हैं, लेकिन बिहार की जनता तो मूक दर्शक है और वो क्या कर सकती है। लेकिन अभी ये नहीं लगता कि इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड दिस? एकदम हाई टाइम। और जहाँ तक टेंडर की बात है, इंडिया में टेंडर की बात है इसलिए कि यहाँ के इंजीनियर लोग जो हैं, यहाँ का जो सिस्टम है काम करने का बड़ा अजीब है। अरे कॉस्ट पर किसी चीज का हमने सुपर स्ट्रक्चर बनाया, हाँ। इसका ये कॉस्ट आया, हमने सारा काम किया, हमको 20% दीजिए या 10% दीजिए। आज भी क्या होता है, टेंडर में एक एस्टीमेट बनता है, उसमें लिखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10%, और ये आपको क्या कहते हैं मिसलिनियस इतना % सब छोड़ के देते हैं ना, तो उसको क्यों नहीं कर सकते हैं आप? और टेंडर की जहां तक बात आती है, टेंडर से सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि लो कॉस्ट, वो जो पास होता है टेंडर सरकारी तौर पे अगर हम देखें तो लो कॉस्ट होना चाहिए, फिर पैरवी भी चलती है, फिर अंडर टेबल जो हम कहते हैं वो तमाम चीजें चलती हैं, जिसकी वजह से खतरा जो है वो इतना बड़ा उठाना पड़ सकता है। एक और बहुत अहम सवाल है शायद, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, इस ब्रिज के लिए सारे इंजीनियर्स को जो इस पर डिप्लॉय हैं उसको पायस होना पड़ेगा, पायस होके काम करना पड़ेगा, चाहे जो भी कंसर्निंग ऑफिसर्स हैं। अगर वो अपना ईगो, अपना इंटरेस्ट इस पर लगाएंगे तो ये नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, ये हम लिख के दे सकते हैं और नहीं हो सकता है। ये यही होगा कि लोग बोलेंगे कि हम हाजीपुर में बना रहे हैं एक और ब्रिज, हम इधर बना रहे हैं 2 और ब्रिज, यही बोलेंगे। अरे आप बना रहे हैं तो भाई वहाँ का भी इन्वायरमेंट खराब होगा और भी लैंड जाएगा, सब चीज जाएगा, एक आपका का बना हुआ है। बिल्कुल। अच्छा इवन इसको अगर ये 4 लेन है, आप स्टील ब्रिज से, इसको मॉड्यूलर स्टील ब्रिज से आप 2 लेन एक्स्ट्रा और बना सकते हैं लाइट व्हीकल के लिए, क्योंकि कंक्रीट का वजन 4000 टन है पर स्पेन, वो 1100 टन पड़ेगा पर स्पेन, तो फाउंडेशन पे भी लोड नहीं पड़ेगा और 100 साल देखिए अभी जो स्थितियां हैं, तस्वीरें हमने देखी, बहुत खतरनाक की तस्वीरें हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। राज्य सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो गांधी सेतु पुल है वो वेंटिलेटर पर है, लेकिन इसको बचाने का काम कौन करेगा? क्या अभी भी मामला जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लटक कर रह जाएगा और क्या बहुत बड़ा एक डिजास्टर हमें देखने को मिलेगा? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात छोड़ दीजिए, इसको जो भी रिपेयर करेगा इंजीनियर्स करेगा, वो बिहार सरकार से हो और राज्य सरकार से, दोनों को मिल बैठ के और एक सोच जो होनी चाहिए, पायस सोच होनी चाहिए, किसी के प्रति प्रेजुडिस होके नहीं करना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट छोड़ देना पड़ेगा, तब इस ब्रिज का रिहेबिलिटेशन बहुत जल्दी हो जाएगा और चालू भी हो जाएगा। और ये ब्रिज अभी 4 लेन है, इसमें 2 लेन और एक्स्ट्रा बन सकता है जिसमें लाइट व्हीकल जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एसएन सिंह जी आपका, आपने बहुत सारी जानकारी दी। तो पुल के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? गांधी सेतु की ये स्थिति है, आज वेंटिलेटर पर है, बिहार का गौरव, बिहार का अभिमान, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी फहरिस्त भले ही बहुत लंबी हो, लेकिन आगे जो तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं वो बहुत ही डिजास्टर्स तस्वीरें हो सकती हैं, बहुत ही भयानक तस्वीरें हो सकती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल बैठकर इस पर बात करें और एक फैसला लिया जाए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदारी कौन उठाएगा और सही तरीके से इसको एक सही स्ट्रक्चर जो है वो कौन देगा, ताकि जो हम तस्वीरें अब देख रहे हैं, जो एक डर का एहसास हो रहा है, वो डर का एहसास ना हो और वापस से गांधी सेतु अपनी एक जीवन जो है वो जी पाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पूर्वया मुहिम में। नमस्कार।